नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास रहेगी कक्षा 8 का जो चैप्टर है विकास योजनाएं, उसके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर, जो बोर्ड क्लास के लिए तो महत्वपूर्ण है, उसके अलावा जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का संबंध किस क्षेत्र से? तो यहाँ पर जो स्वच्छ भारत अभियान है उसका संबंध है वो विकास क्षेत्र से, यानी ग्रामीण क्षेत्र का क्या करना, विकास करना। प्रश्न संख्या 2 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का क्या करना, उत्पादन करना। गेहूं और दालों की जो उन्नत किस्म है उनका क्या करना, उत्पादन करना। प्रश्न संख्या 3 है, ग्रामीण गौरव पथ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गौरव पथ है जो योजना, उसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना। यानी आपको योजना देकर उसका उद्देश्य सीधा पूछ सकते हैं। तो ग्रामीण गौरव पथ का संबंध किससे है? ग्रामीण गौरव पथ का संबंध है ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना। आगे है, राजस्थान सरकार की शिक्षा क्षेत्र से संबंधित योजना, यानी कौन सी योजना है वो शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर ये है गार्गी जो पुरस्कार है वो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। फिर आगे है, राजस्थान जन आधार योजना 2019 का संबंध किससे है? शिक्षा से, चिकित्सा से या कमजोर वर्गों के उत्थान से? ये है जन आधार कार्ड से। राजस्थान जन आधार योजना 2019 का संबंध है जन आधार कार्ड से। आगे प्रश्न संख्या 6 है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है लड़कियों के शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में क्या करना, सुधार करना। यानी जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे लाना और उसका जो स्वास्थ्य है वो भी क्या हो, उसके अंदर भी सुधार हो। समाज की कमजोर और अपेक्षित वर्गों के जो सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार की कौन सी योजना संचालित है? तो इसके अंतर्गत जो अनुप्रति योजना है, सहयोग और उपहार योजना है और वृद्धा अवस्था जो पेंशन योजना है, ये सभी योजनाएं हैं जो राजस्थान के अंतर्गत जो कमजोर और जो उपेक्षित वर्ग है उनके विकास के लिए लागू की गई। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है कृषि क्षेत्र से, यानी इसके अंतर्गत औषधीय जो पौधे हैं उनका अधिक से अधिक उत्पादन करना, यानी उसको बढ़ावा देना, यानी औषधीय जो पौधे हैं उनको क्या करना, बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी को पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान उपलब्ध कराना। ये तो सभी विद्यार्थियों को ध्यान है कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। साझा अभियान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साझा अभियान के तहत बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना है, यानी जो छोटी उम्र के अंदर का जो बाल विवाह होते हैं उनसे मुक्ति दिलाने के लिए ये साझा अभियान योजना शुरू की गई। आगे है, मुख्य युवा सबल या मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आर्थिक क्षेत्र से इसका संबंध पाया जाता है। जननी एक्सप्रेस योजना का संबंध किससे है? जननी एक्सप्रेस योजना का संबंध है स्वास्थ्य क्षेत्र से। आगे है प्रश्न संख्या 13,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं? सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना ये उसका उद्देश्य नहीं है। बाकी महिला सशक्तिकरण है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, ये सभी इसके उद्देश्य है। सरकारी सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त करने वाला समूह कौन सा है? तो किसान वर्ग, यानी भाई सिंचाई का योजना। अब सिंचाई के किन का कार्य है? सिंचाई किसान है, वही फसलों के अंदर सिंचाई करते, तो ये इनसे संबंधित है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी आपको पूरी एक लाइन दे दी जाएगी और उसके अंतर्गत एक खाली स्थान रख दिया जाएगा, उसके अंतर्गत आपको भरना है कि भाई इसके अंतर्गत क्या आएगा। वैसे बोर्ड क्लास के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होंगे बोर्ड के, उसमें तो ऊपर रिक्त स्थान में ऊपर आपको दिए रहेंगे कि भाई इनमें से आपको यहाँ पर भरना है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना थी, जो पहले अभी आपने पढ़ा था। ये आगे जननी एक्सप्रेस योजना, इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिला नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थाओं तक लाना और घर तक ले जाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान उपलब्ध कराने का जो योजना संचालित है वो कौन सी है? प्रधानमंत्री आवास योजना। इसी के तहत तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत पक्के मकान गरीबों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य गेहूं और दालों का उन्नत किस्म का उत्पादन करना। गरीब महिला विधवा परित्यक्ता ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करने का मुख्य उद्देश्य किसका है? स्वावलंबन योजना का। गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना का संबंध महिला सशक्तिकरण से है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। वर्तमान में इसका नाम भी परिवर्तन कर दिया और जो रोजगार के दिन है उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया था और इसी के तहत जो सतत विकास के अंतर्गत कितने लक्ष्य रखा गए थे? 17 लक्ष्य रखे गए। उसके अंतर्गत जो 17 लक्ष्य है उसके अंतर्गत आपको कम से कम 3, 4, 5 तो याद होना ही चाहिए। आगे है स्तंभ ए को स्तंभ बे से मिलान कीजिए। भामाशाह रोजगार सृजन जो योजना है उसका संबंध किससे है? आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं से। दूसरा है आशा सहयोगिनी जो योजना है वो किससे संबंधित है? स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं से। तीसरा है IM शक्ति फंड, ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना है। फिर है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास योजना से संबंधित है। और फिर है ये गार्गी पुरस्कार योजना, ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। आप 2-3 बार इसको सभी योजनाओं को पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और इसके उद्देश्य है वो भी आपको आराम से क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। आगे इसके अतिलघुरात्मक प्रश्न है। जो प्रश्न संख्या 1 है, लोक कल्याणकारी राज्य से क्या आशय है? तो लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ उस राज्य से है जो अपनी जनता के कल्याण और सुख समृद्धि के लिए अनेक कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? लोक कल्याणकारी राज्य। यानी एक ऐसा राज्य जो अपनी जनता के कल्याण के लिए और उनकी सुख सुविधाओं के लिए कार्य करता है, वो लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। फिर है सरकार द्वारा संचालित कृषि संबंधित कोई 2 योजनाओं के नाम। तो कृषि कल्याण कोष और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो आप सभी जानते हो। किसान कलेवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए जो आर्थिक सहायता प्रदान करना। यानी जो किसान है वो मंडियों में जाते हैं तो वहाँ पर उनको 1-2 दिन रुकना भी पड़ता है, तो वहाँ पर उनको जो भोजन प्राप्त हो वो गुणवत्ता युक्त भोजन प्राप्त होता है इस योजना के तहत।
शिक्षा के क्षेत्र में कोई दो योजनाओं के नाम, जो शिक्षा के क्षेत्र में संचालित दो योजनाएं उनके नाम है तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना और निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। ये दोनों योजनाएं शिक्षा क्षेत्र से संबंधित योजनाएं। फिर आगे है राजस्थान में चलने वाली स्वास्थ्य संबंधित दो योजनाओं के नाम, यानी ऐसी दो योजना जो राजस्थान में संचालित है और वो स्वास्थ्य स्वास्थ्य से संबंधित है। तो एक हो गया आशा सहयोगिनी योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना। यानी जो आशा सहयोगिनी होती है जो आंगनबाड़ियों में, उनका कार्य भी ये भाई आपको सर्वे करना, घर घर जानकारी प्राप्त करना कौन बीमार है या नहीं है, उनको सहायता में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इससे तो कौन परिचित नहीं है, इसे तो आप सभी परिचित हो। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। बाकी अभी आपको पहले बताया था, इसके अंतर्गत वर्तमान में तो इसका नाम भी परिवर्तन हो गया और जो दिन है 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए। विकास संबंधी दो योजनाएं कौन सी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये विकास संबंधित दो योजनाएं हैं। फिर आगे है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत राजस्थान राज्य के विशेष क्षेत्र, यानी जैसे मेवात हो गया, ये डांग हो गया, मंगरा हो गया, इन क्षेत्रों का क्या करना? विकास करना। यानी ये स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी विशेष क्षेत्रों का क्या करना? विकास करना। और विशेष क्षेत्र जैसे मेवात हो गया, डांग हो गया और मंगरा हो गया। जो जन आधार योजना जो शुरू की गई 2019 के अंतर्गत। और भामाशाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भामाशाह योजना का मुख्य उद्देश्य है वित्तीय और गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों के तक पहुंचाना। यानी जो भामाशाह योजना है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई जो वित्तीय और गैर वित्तीय जो लाभ है वो सीधे लोगों तक पहुंचे। यानी उनकी जो ये योजना है इसके तहत सीधा लोगों को लाभ प्राप्त हो। आगे है लघुरात्मक प्रश्न। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी और प्रधानमंत्री आवास योजना, इन दोनों के उद्देश्य आपको लिखने हैं। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी का मुख्य उद्देश्य से तो ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, और प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध करवाना। राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना संचालित है? कौन से संस्थान कार्य कर रहे हैं? यानी कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो राज्य के अंतर्गत जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है? तो इसके अंतर्गत तो ये गैर कृषि विकास अधिकरण, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम जो रिको हो गया, और राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड जिसको अपन राजसिको कहते हैं, ये संस्थाएं हैं जो राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर रही है? कार्य कर रही है। आगे है प्रश्न संख्या 3। राजस्थान राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, या राजस्थान सरकार द्वारा संचालित शिक्षा क्षेत्र की किन्हीं दो योजनाओं के नाम। तो शिक्षा के संचालन के लिए जो सरकार के द्वारा योजना है उसके अंतर्गत तो सबसे पहले है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, गार्गी पुरस्कार, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, लैपटॉप वितरण योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और 6 पेटी का योजना संचालित है। ये योजनाएं हैं वो राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में संचालित किए गए, यानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है। फिर आगे है समाज के कमजोर और अपेक्षित
जो वर्ग है उनके विकास या कह सकते हैं उत्थान हेतु राजस्थान सरकार द्वारा किन किन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये योजनाएं हैं वो है कमजोर और अपेक्षित जो उपेक्षित वर्ग है उसके विकास हेतु कौन कौन सी थी, जैसे ये अनुवृत्ति योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, सहयोग और उपहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। ये आदि योजनाएं हैं जो समाज के कमजोर वर्ग है या उपेक्षित वर्ग है उनके विकास के लिए इनको संचालित राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया गया है। आगे है प्रश्न संख्या 5। राजस्थान जन आधार योजना 2019 पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी जन आधार योजना कब शुरू की गई थी? 2019 के अंतर्गत राज्य में लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को सरल, सुगम और पारदर्शी रूप से पहुंचाने के लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की गई। यानी इसके तहत जो सरकार के द्वारा योजना है जन आधार योजना, इसके अंतर्गत जो आम लोगों के लिए सरकार के द्वारा योजना संचालित है उनका लाभ आम जन तक सरलता से, सुगमता से और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश के निवासी परिवारों को जन आधार कार्ड प्रदान किए गए और इन कार्ड को सरकारी योजना और सुविधाओं का लाभ लेने, पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी काम लिया जा सकता है। यानी एक तो इनसे योजनाओं का लाभ तो मिल ही रहा है, उसके अलावा जो लाभ है वो एक तो इसका ये पहचान के रूप में भी कार्य कर रहा है और आपके पते के रूप में भी ये काम आता है। तो यहाँ पर अब है निम्नात्मक प्रश्न यानी बड़े प्रश्न। यानी ये प्रश्न अगर आपको याद होते हैं तो छोटे वाले क्वेश्चन सभी आपको याद हो जाएंगे। यानी ये पूरा विस्तार से इसके अंतर्गत बताया गया है। यानी पूरा योजना और योजना से संबंधित उद्देश्य, कौन कौन सी योजनाएं हैं और उनसे संबंधित कौन कौन से उद्देश्य है। राज्य में जो संचालित कृषि संबंधित योजनाएं हैं वो कौन कौन सी योजनाएं हैं और उन योजनाओं का क्या क्या मुख्य उद्देश्य है। तो कृषि से संबंधित जो योजना है वो है कृषि कल्याण कोष। इस कृषि कल्याण कोष का मुख्य उद्देश्य है किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य प्रदान करवाना। यानी किसानों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उनका उचित मूल्य उनको प्राप्त हो, ये कृषि कल्याण कोष का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन करना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना। राष्ट्रीय आयुष मिशन औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन देना और दवाइयों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को सहज बनाना। यानी जो औषधीय खेती है उसको बढ़ावा देना और साथ में जो दवाइयों के लिए जो कच्चा माल है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, ये इस राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य है। किसान कल्याण योजना किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना। और राजीव गांधी कृषक साथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कृषि व्यापार के लिए, कृषि व्यापारियों के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए, मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। यानी जो कृषि कार्य कर रहे हैं, कृषि से संबंधित जो व्यापारी हैं, कृषि के अंतर्गत कार्य करने वाले जो श्रमिक है, उनसे संबंधित जो मजदूर है, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, ये राजीव गांधी कृषक साथी योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये कृषि से संबंधित मुख्य योजनाएं थी। अब आगे है स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं।
स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो इसके अंतर्गत सबसे पहले राजस्थान जननी सुरक्षा योजना। राजस्थान जननी सुरक्षा योजना यानी मातृ और शिशु मृत्यु दर को क्या करना, कम करना। आशा सहयोगिनी, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण एवं पोषण सहायक सेवा उपलब्ध कराना, ये आशा सहयोगिनी योजना का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य जो प्रणाली है उसको मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौमिक बनाना, यानी सभी तक इनकी पहुंच आसानी से उपलब्ध होना। जननी एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिला या नवजात शिशु को चिकित्सा संस्थाओं तक लाना और ले जाना, ये जननी एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य है। फिर है आयुष योजना, सरकारी और निजी अस्पतालों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाना, यानी सरकारी हॉस्पिटल हो या निजी हॉस्पिटल, वहाँ दोनों जगह सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनको कैशलेस यानी बिना पैसे के इलाज उपलब्ध करवाना, ये आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच और दवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थाओं में निःशुल्क उपलब्ध कराना और वहाँ बीमारियों की निःशुल्क जांच करना, यानी निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाना और साथ में निःशुल्क जांच भी करवाना, यही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे है ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत संचालित योजनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं संचालित है ग्रामीण विकास के लिए? तो ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं हैं वो है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। इस योजना के अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो चयनित गांव है, इस योजना के अंतर्गत जो चयनित गांव है, गांव के अंतर्गत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, यही मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना का मुख्य उद्देश्य है। स्वच्छ भारत अभियान यानी स्वच्छता हेतु देश को शौच जो खुला शौच मुक्त बनाना और कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण करना, यानी जो शौच मुक्त क्षेत्र स्थापित करना देश या राज्य, गांव सभी, और जहाँ पर ये कचरा हो रहा है कचरे का संग्रहण करना और उसका निस्तारण करना, उसको सही तरीके से जलाना, कैसे भी करके उनका सफाया करना। अटल भूजल योजना क्या है? सामुदायिक सहयोग के माध्यम से सुधार लाना, यानी ये अटल भूजल योजना सामुदायिक सहयोग के माध्यम से सुधार लाना, यानी अपन कह सकते हैं भूजल के अंतर्गत सुधार लाना। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? यानी ये जो पहले पढ़ा ना, स्पेशल जो विशेष क्षेत्र होते हैं, जैसे ये मेवात हो गया, डांग हो गया, मंगरा हो गया या सीमा क्षेत्र है, उनका क्या करना? विकास करना। मनरेगा क्या है? जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। फिर आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध करवाना। फिर है ग्रामीण गौरवपथ, यानी ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना। ये हो गए ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं। अब है कुछ आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं। आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत देखो तो भामाशाह रोजगार सृजन योजना,
यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गए, जो युवा शिक्षित बेरोजगार महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग जन और को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। यानी जो युवा शिक्षित है और बेरोजगार है उनको, महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग जन है उनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भामाशाह रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, यानी ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण करना। यानी जो ग्रामीण युवा है उनके अंतर्गत डेवलपमेंट विकसित करना, स्किल्स कौशल विकसित करके गरीबी को हटाना। यानी उनको जब उनके अंदर कौशल विकसित हो जाएंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा तो गरीबी अपने आप ही हट जाएगी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, यानी शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगार भत्ता देना। यानी जो युवा है उनको 2 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर देना। यानी जिससे वो व्यक्ति शहर में हो तो वहाँ पर रूम का किराया हो गया, खाना खर्चा, ये जो है वो आराम से सरकार के द्वारा वहन कर लिया जाता है और व्यक्ति आराम से अगर वहाँ पर बैठकर तैयारी करे तो वो बेरोजगार नहीं रहता, वो किसी न किसी के अंतर्गत सेटलमेंट हो जाता है, यानी वो किसी भर्ती के अंतर्गत लग भी जाता है। तो सरकार के द्वारा ये सहायता दी जा रही कि भाई व्यक्ति बेरोजगार है तो वो आगे कोई कार्य कर सके या फिर आराम से बैठकर पढ़ाई भी कर सके। फिर है भामाशाह योजना, वित्तीय और गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंद तक पहुंचाना। यानी जो भी सरकार के द्वारा योजना संचालित है उन योजनाओं का जो लाभ है वो सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचना, यही भामाशाह योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होते हैं। तो आगे जो अगला चैप्टर है जन जागरण और सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, वो अगले भाग के अंतर्गत करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप इस चैनल को या इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहे और आगे जो भी